हर हर महादेव। नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग खुश होगे, स्वस्थ होगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होगे। तो आज हम देखने वाले हैं आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। आपके भाग्य में वो क्या लिखा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जो आपको मिलकर ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं आपके भाग्य में वो कौन सी चीज़ लिखी हुई है जो आपको ज़रूर मिलेगी, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो चीज़ आपको रेजोनेट करती है उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देखोगे कोई ना कोई मैसेज इसमें आपके लिए छिपा ही होगा। और एनर्जी को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी चीज़ है आपके भाग्य में, वो क्या है जो आपको मिलकर ही रहेगा, जिससे मिटाया नहीं जा सकता। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, Queen of Wands, Four of Swords, आपके भाग्य में वो क्या है जिससे मिटाया नहीं जा सकता। तो आपके भाग्य में वो सफलता लिखी हुई है, जो चाहे कुछ भी हो जाए आपको ज़रूर मिलेगी। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप चाहे कितने भी उदास हो, कितने भी डाउन फील कर रहे हो, या कितने भी मुश्किल परिस्थिति में आप क्यों ना हो, आपको ये नहीं सोचना है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, आपके भाग्य में पहले से वो मुकाम लिखा जा चुका है जहां आपको पहुंचना है। आपके भाग्य में पहले से ही एक अच्छी ब्लेसिंग जो आपका इंतज़ार कर रही है। आपका भाग्य उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, आपका इंतज़ार कर रहा है। आपके भाग्य में एक अच्छी सफलता, एक ऐसी सफलता है जहाँ पर आप रूल करो, जहाँ पर आप अपने जीवन में किसी मकसद को कामयाबी पर पहुंचा चुके हो, आप अपने मकसद में कामयाब हो चुके हो। आप जहां आप सफलता का स्वाद चख चुके हो, जहां आप सफल हो चुके हो, वो आपकी डेस्टिनी में लिखा है। आपकी डेस्टिनी में सफलता लिखी हुई, वो भी बहुत ही अच्छी सफलता। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि, कोई बहुत बड़ी सफलता। किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक पोजीशन जहां आप रूल करो, एक अथॉरिटी जो आपके हाथ में हो, ये है आपकी डेस्टिनी। हो सकता है अभी आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो, अभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो है। हो सकता है आप अभी उदास हो, आप नहीं देख पा रहे हो अपने आने वाली खुशियाँ, आप नहीं देख पा रहे हो, या फिर आपका मन ऐसा हो चुका है कि आप देखना ही नहीं चाहते। आप नहीं देखना चाहते कि क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, बस आप देख रहे हो कि क्या गया है आपसे, क्या छूटा है आपसे, क्या लॉस हो गया आपका। आप एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो जहां आपके अंदर कहीं ना कहीं एक उदासीनता छाई हुई है, और आप अपने भविष्य पर ध्यान नहीं दे रहे, और आप अपने वर्तमान में ही सोच रहे हो कि आपके पास जो छीन गया, जो आपने गवा दिया, जो आपके हाथ से निकल चुका है, उस चीज़ पर आप अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, बहुत ज़्यादा। आप बार बार अपने पास्ट को, छुटी हुई चीज़ों को, जो आपसे ऑलरेडी जा चुका है, ऐसी चीज़ों पर सोचकर उदास हो रहे हो। आप वो नहीं देख रहे कि आपकी लाइफ में और भी क्या कुछ आ रहा है, आपकी लाइफ में और भी क्या कुछ बहुत बढ़िया आ रहा है, पर बहुत ही जल्दी अब आपकी एनर्जी शिफ्ट होते हुए दिख रही है। बहुत ही जल्दी, अगर आप इस सिचुएशन में हो, अगर आपका माइंडसेट अभी ऐसा है कि आप कहीं ना कहीं उदास हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक उदासीनता स्थापित हो चुकी है, कहीं ना कहीं आप बस
जो चीज़ आपने खो दी है उसके अफसोस में जी रहे हो, या फिर उसका अफसोस आप बार बार कर रहे हो, तो आपकी ये एनर्जी बहुत ही जल्दी बदलती हुई दिख रही है। आप क्लियर होने वाले हो, आपका माइंड, आपका गोल, आप सब कुछ आपको बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है। आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आएगा जो सारी चीज़ें क्लियर करेगा। आपके माइंड के थॉट सब कुछ आपको क्लियर करेगा और आप एक नई शुरुआत करोगे। आप मन से एक नई शुरुआत करोगे, एक आप फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, और आपका भविष्य इसी चीज की वजह से आपको आगे बढ़ाएगा। आप किसी चीज से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो और एक स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। जहां आज आपके इमोशंस डगमगा जाता है या कुछ भी, पर आप एक स्टेबल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, और अपने जीवन में एक हायर पोजीशन, एक अथॉरिटी, एक मुकाम हासिल करते हुए दिख रहे हो। ये वो चीज़ है आपके जीवन की जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, आप अपनी लाइफ में एक ना एक दिन ऐसे मुकाम पर होगे जहां पहुंचकर आपको लगेगा कि आपको सब कुछ मिल चुका है। ये आपकी डेस्टिनी में, ये आपके भाग्य में लिखा जा चुका है कि भविष्य में, आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप भविष्य में, आपके आने वाले समय में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, किसी चीज़ पर आप बहुत बड़ी जीत हासिल करोगे, जिसकी वजह से आप एक पावर पोजीशन, जिसकी वजह से आप एक पावर में आते हुए दिख रहे हो, एक कॉन्फिडेंस में आते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर करेज होगा, एक अथॉरिटी होगी आपके पास सारे निर्णय लेने की क्षमता, और उस निर्णय को सबको फॉलो करवाने की भी क्षमता होगी। एक अथॉरिटी जहां आप डिसीजन लो कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और उसे सब लोग मानेंगे। एक अथॉरिटी आपके हाथ में आती हुई दिख रही है, और ये चीज़ आपकी लाइफ में लिखा जा चुका है, इसे कोई नहीं बदल सकता। आपकी लाइफ में आपको अथॉरिटी मिलना डेस्टाइन है। चाहे आज आपके पास अथॉरिटी है या नहीं, चाहे आज आपको आपके घर में कोई वैल्यू करते हैं या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भविष्य में आपकी वैल्यू की जाएगी, भविष्य में आपका मान सम्मान बहुत बढ़ेगा, और भविष्य में आप एक अथॉरिटी के साथ अपना जीवन जीते हुए दिख रहे हो। आप इतने पावरफुल व्यक्तित्व में होगे और आपके पास वो अथॉरिटी होगी। ये किस्मत की आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको इतना सक्षम बना दिया जाएगा, आपको इतना कामयाब। क्योंकि अथॉरिटी कब होगी आपके पास? जब आप अपनी लाइफ में इतने कामयाब होगे, जब आपने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया होगा, तभी आपके पास अथॉरिटी होगी। तो भविष्य में आप बहुत बड़ी कोई उपलब्धि, कुछ अचीव करते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से आपके पास अथॉरिटी होगी, और ये चीज़ आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपको आपकी उस उपलब्धि तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, और उसके बाद आपको आपकी अथॉरिटी को आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए, और आपके जीवन में एक नई शुरुआत डेफिनेटली नियर, बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र आपकी लाइफ में किसी चीज़ को, किसी मैटर को लेकर नई शुरुआत हो रही है, जो शुरुआत आपको आपके इस कार्य में सफलता दिलाएगी। द सन, आपकी जीत निश्चित है। आप अपने जीवन में उस चीज़ पर अवश्य पहुंचोगे जहां पहुंचना आपके लिए डेस्टाइन है। आपकी जीत निश्चित है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर डर रहे हो कि आपकी जीत होगी या नहीं, आप उस चीज़ में सफल होगे या नहीं, तो आपके लिए आंसर यस है, आप उस चीज़ में सफल होगे। आपकी जीत निश्चित है। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि एक नई शुरुआत, एक नई अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, सारी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही है, और आपके जीवन में सक्सेस मिलना आपकी भाग्य में लिखा हुआ है। आप अपने जीवन में सक्सेसफुल डेफिनेटली होगी, ये चीज़ आपके भाग्य में लिखी जा चुकी है। चलिए देखते हैं और क्या लिखा है आपके भाग्य में, जो आपको मिलकर ही रहेगा।
7 of Pentacles. The Hierophant. Eight of Wands. Three of Wands. Queen of Cups. और आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है? तो आपके भाग्य में अभी आपका भाग्य बहुत ही स्लो चल रहा है। मतलब आपके जीवन में सब कुछ सही हो रहा है, पर बहुत धीरे 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 हो रहा है। कुछ भी चीज़ फास्ट नहीं है। नाउ करंट आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ में गति नहीं है। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे जो भी हो, पर्सनल प्रोफेशनल, वो बहुत ही धीमी गति से नहीं, आगे तो बढ़ ही रहा है, सक्सेस भी दे रहा है, पर बहुत ही धीमी गति से। एक धीमी एनर्जी, एक स्लो एनर्जी दिखाई जा रही है, जहाँ सब कुछ एक वेटिंग मोड पर अटका हुआ सा है। तो इस चीज़ के लिए आपके जीवन में बहुत ही जल्दी एक स्पीड आने वाली है। आप जिस स्लो वाली स्पीड से चल रहे हो, या फिर आप हो सकता है अभी आप परेशान भी हो चुके हो। आपके जीवन में ये जो सब कुछ स्लोली चल रहा है, सब कुछ बेहतर ही हो रहा है, पर बहुत ही धीमी और बहुत ही स्लो गति से। कुछ भी आपको फास्ट होते हुए, क्विक रिजल्ट देते हुए नहीं दिख रहा। तो वो चीज़ बहुत ही जल्द बदलने वाली है आपके जीवन में। आपके जीवन में आपको कोई एक अच्छा इंसान मिलने वाला है, और उसकी सहायता से आपके जीवन में लक एक्टिवेट होने वाला है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को अपने गुरु मिल जाए। अगर आप किसी को अपना गुरु मानकर, या फिर आपको अपने गुरु मिलते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ की प्रगति बहुत ही फास्ट होते हुए दिख रही है। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आप किसी भी योग्य व्यक्ति को अपना गुरु धारण करके, एज ए मेंटोर, अपना गुरु, अपना सलाहकार, अगर गुरु नहीं भी मिलते तो कोई ऐसा अच्छा सलाहकार जिसके साथ आपका अच्छा बॉन्ड हो, उसके साथ आते ही आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट आएगा, जो आपकी चीज़ों में सारी खुशियाँ फास्ट लेकर आएगी। आपकी चीज़ में जो ये स्लो मैटर चल रहा है, वो हमेशा के लिए ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। तो दिख रहा है कि आपके जीवन में कोई गुरु आने के चांसेस है, और आपके जीवन में जब भी आपके जीवन में ये गुरु आ जाएगी, उसके बाद आप बहुत ही स्पीड से प्रगति करोगे। उसके बाद आपके जीवन में सारी समस्याओं के समाधान बहुत ही शीघ्र बहुत ही जल्द होंगे। उसके बाद आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ जो धीरे धीरे एक करके आ रही, वो फास्ट आएगी। एक ऐसी एनर्जी जो बिल्कुल ही स्लो एनर्जी, थकान वाली एनर्जी से फास्ट फ्रेशिंग, एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी दिख रही है। पर उसके लिए किसी ऐसे शख्स की आपके जीवन में एंट्री होने वाली है, जो आपका गुरु दिखाई दे रहा है, जिसके आने से आपके जीवन में एक परिवर्तन आने वाला है, जिसके आने से आपके जीवन में एक शिफ्ट आने वाला है, जिसके आपके जीवन में एंटर होने से आपके ग्रहों की दिशा बदलने वाली है, और आपका लक एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है। और आपके जीवन में ये चीज़ भी अवश्य होगी, आपके जीवन में आपको कोई ऐसे गुरु मिलेंगे जिसके मिलने के बाद आप अपनी लाइफ में प्रगति देखोगे कि कितनी आसानी से अब आपके सारे काम बन रहे हैं, कितनी आसानी से आपकी प्रगति हो रही है, कितनी आसानी से आप सारी चीज़ें हैंडल कर पा रहे हो, आप योजनाएं बना पा रहे हो, उसे पूर्ण कर पा रहे हो, उसके फल चख पा रहे हो। आपको सब कुछ आसान, सब कुछ सिंपल होते हुए, जो ये उलझी लाइफ है, जो ये वेटिंग मोड है, जो ये एक उदासीनता है, वो सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई एनर्जी, एक पवित्र ऊर्जा, एक फास्ट ऊर्जा, एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिव माइंडसेट, सक्सेस, ये सब आपकी लाइफ में आप खुद महसूस करोगे। धीरे धीरे की जगह बहुत ही
जल्दी आ रहा है, बहुत ही फास्ट आ रहा है। और इस चीज़ की वजह से आप अपने जीवन में हैप्पीनेस को फील करोगे। डेफिनेटली यहाँ भी क्वीन ऑफ कप्स मतलब आपके जीवन में आपको एक बहुत बड़ी उपलब्धि से नवाजा जाने वाला है, जहाँ आप खुश हो और जहाँ आप दिल से खुश हो, जहाँ आपका बस बाहरी व्यक्तित्व ही खुश नहीं, जहाँ आपकी अंतरात्मा, आपका दिल भी खुश है, जहाँ आप अपने आप को सच में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली महसूस करो। ऐसा पल आपके जीवन में आना आपके भाग्य में लिखा जा चुका है। और इस चीज़ में भी आपको एक नई शुरुआत के बाद ही, ये चीज़ भी आपके जीवन में नई शुरुआत के बाद ही आती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत ही जल्द कोई नई शुरुआत होने वाली है। कुछ नया आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है, जो आपको सफलता की सीढ़ियों पर लाएगा और जो आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां आपको पहुंचना आपके भाग्य में लिखा जा चुका है। तो बहुत ही शीघ्र यहाँ भी दिख रहा है कि बहुत शीघ्र आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत होने वाली है जो आपको सफल करेगी। और ये शुरुआत भी गुरु की कृपा से आपके जीवन में, गुरु की कृपा से ही आपके जीवन की सारी मुसीबतें हल होती हुई दिख रही है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई गुरु आएगा जो आपकी लाइफ को पूर्णतः बदल के रखेगा। तो चलिए देखते हैं और क्या लिखा है आपके भाग्य में। इनर वॉइस, compromise, the dream, the fool। आपके भाग्य में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं लिखा। अगर आप कभी भी सोचते हो कि आपको अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज कर आगे चले जाना चाहिए, आपको किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, तो नहीं, आपके भाग्य में कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं लिखा। आपके भाग्य में आपके सपने पूरे होना लिखा है, द ड्रीम। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आप स्वप्न देखो, आप जब स्वप्न देखोगे तभी वो स्वप्न पूरे होंगे। अगर आप सपने देखने की हिम्मत ही नहीं कर रहे हो तो वो सपने कैसे पूरे होंगे। तो आपको सपने देखने हैं, आप देखिए, जितने बड़े सपने आप देख सकते हैं उतने बड़े सपने देखिए। मैं आपसे कहूँगी कि आप छोटे सपने देखिए ही मत। सपने पूरे हो या ना हो वो हमारे हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में है, परमपिता परमेश्वर के हाथ में है और हमारे कर्मों के हाथ में। हमने जो कर्म करके रखे उस कर्म के हिसाब से भी हमारा जीवन चलता है और प्रभु की कृपा से हमारा जीवन चलता है। हम अपने जीवन में कुछ भी अपने हाथ में नहीं ले सकते, पर आपको कहा जा रहा है कि आप सपने देखिए। हम सपने देख सकते हैं, पूरा करना प्रभु के हाथ में है, हमारे कर्मों के हाथ में है। तो आपको कहा जा रहा है आप जितने बड़े सपने देख सकते हैं आप उतने बड़े सपने देखिए। आप ये मत सोचिए कि ये सपना आपकी लेवल का नहीं है, ये सपना पूरा नहीं हो सकता, वो आपका काम नहीं है, वो सोचना आपका काम नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ करना आपके लिए एडवाइस नहीं है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको अपने जीवन में अपने सिद्धांतों पर टके रहना है। आपको अपनी इनर वॉइस, आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है। आपको वो सुनना है जो आपका दिल कहता है। आपका दिल आपसे क्या कहता है? कोई ऐसी चीज़ है जहाँ आप सोच रहे हो कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, पर आपका दिल आपको बार बार मना कर रहा है। वो एक होप में है कि नहीं, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये चीज़ ठीक हो जाएगी। तो आप सुनो, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट गाइडेंस है कि जब आप अपने इनर वॉइस की सुनोगे तब आपके जीवन में आपके स्वप्न साकार होंगे। आपके डेस्टिनी में आपका स्वप्न साकार होना भी लिखा है। यहाँ एक सक्सेस की
हाई एनर्जी निकल कर आई है, जो बताता है कि आपके जीवन में किसी एक बड़ी सक्सेस का प्राप्त होना आपकी लाइफ में, आपके भाग्य में लिखा जा चुका है। और यहाँ ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप सपने देखिए, वो चाहे छोटे हो बड़े हो, जो भी हो, आप सपने देखिए। जब आप सपने देखोगे तभी आपके वो स्वप्न पूर्ण होंगे। और आपको स्वप्न देखने हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको लो एनर्जी में नहीं जाना है, आपको सपने देखने हैं। जितने बड़े सपने देख सकते हो देखिए, वो पूरे होंगे। अगर आप बहुत ही हाई लेवल का कोई स्वप्न देखते हो तो एटलीस्ट यहाँ तक तो पूरा होगा, पर अब आप देखिए इतने लो लेवल के सपने रहे तो कैसे पूरे हो गए। अगर वो पूरे भी हो गए तो उसमें क्या क्या आपने उपलब्धियां हासिल की। तो आपको कहा जा रहा है कि बड़े सपने देखो, वो सपने पूरे हो गए। ये आपके लिए आपके भाग्य में लिखा जा चुका है। और आपके भाग्य में एक और चीज़ भी दिख रही है, अपने सपनों का प्यार मिलना, ये भी आपके भाग्य में है। तो आप अगर इनमें से कोई भी सिंगल व्यक्ति अगर देख रहा है कि आप देख रहे हो अपनी लव लाइफ के हिसाब से, या फिर आप सिंगल हो और आप देख रहे हो, तो आपके लिए एक मैसेज है कि आपकी शादी उससे हो सकती है जिससे शादी करने का आप स्वप्न देख रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में अपनी अंतर आत्मा, इनर वॉइस की आवाज़ सुनकर आगे बढ़ते हो और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, तो आपकी शादी आपके स्वप्न के प्यार से हो सकती है। आपके लिए ये मैसेज है। आपकी डेस्टिनी में आपके सपनों का प्यार, आपका वो ट्रू लव मिलना लिखा हुआ है। अदरवाइज आप अगर उस पथ से डगते नहीं, तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, अगर आप पीछे हट जाते हो, तो वो चीज़ तो आपके जीवन से ऐसे ही निकल जाएगी। पर अगर आप अपने दिल की, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर उस चीज़ पर टके रहते हो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, तो आपका ये स्वप्न ज़रूर पूरा होगा। आपकी शादी जिससे आप करना चाहते हो, जिससे आप करने के स्वप्न देख रहे हो, उससे आपकी शादी होगी और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। शून्य की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जहां आप खुश हो, जहां आपको किसी चीज़ का डर नहीं, कोई फियर नहीं, जहां आप खुश हो, जहां प्रकृति आपका साथ दे रही है, जहाँ हर एक चीज़ आपका साथ दे रही है। आपके जीवन में सक्सेसफुल होना लिखा जा चुका है। ये चीज़ कोई नहीं मिटा सकता। आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर होगे, इस चीज़ को कोई नहीं मिटा सकता। आपकी शादी आपके सपनों के प्यार से भी होना आपकी डेस्टिनी में लिखा है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो ये सपना भी आपका पूरा हो सकता है, इसे भी कोई नहीं मिटा सकता। और अपने आप को उस पोजीशन पर ले जाना जहां आप फूल वाली एनर्जी में हो, जहां आप किसी चीज़ से नहीं डरते, अपने आप में मगन हो, एक रिस्क टेकर एनर्जी में हो, वो बनना आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। तो आपको इस चीज़ को क्लेम करना है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, तभी ये चीज़ आपके जीवन में लागू होगी। जब आप इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करेंगे तभी ये सारी चीज़ें आपके जीवन में लागू होगी। जब आप चीज़ पर बिलीव करेंगे, जब आप बिलीव करेंगे कि आपके स्वप्न पूरे होंगे, जब आप बिलीव करेंगे कि आप सक्सेसफुल होगे, आप अपने जीवन में एक मुकाम हासिल करेंगे, ये सारी चीज़ें जब आप अपने माइंड में फिट करोगे, जब आप इस चीज़ पर बिलीव करोगे, जब आप इस चीज़ को क्लेम करोगे, तभी ये एनर्जी आपकी लाइफ में वर्क करेगी। अगर आप बिलीव ही नहीं करोगे तो वर्क तो होगी ही नहीं। क्योंकि अगर मानो तो पत्थर में भी भगवान है, और अगर ना मानो तो वो आपके लिए सिर्फ मूर्ति है। हमें बिलीव करना है, विश्वास पे ही दुनिया कायम है। अगर आप विश्वास करो यूनिवर्स पर, आप विश्वास करो अपनी अंतरात्मा पर, अपने इनर वॉइस की सुनो, तो आपके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। तो आपको इस चीज़ पर बिलीव करना है कि आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति हो। आप अभी से इस चीज़ को बोलना शुरू कर दीजिए कि आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति हो। आपके जीवन में सारी खुशियां हैं, आपको आपका प्यार मिल चुका है, आपको आपकी पोजीशन मिल चुकी है, आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। ये सारी चीज़ें आप अभी से अफर्म करना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में आपकी किस्मत आपको ये सारी चीज़ें जल्दी शीघ्रता से ये सारी चीज़ें ला कर देगी। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल कर आई है, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए।
चलिए देख लेते हैं माता काली आपको क्या ब्लेसिंग दे रही है। भुवनेश्वरी माता, ब्लेसिंग ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। तो माता भुवनेश्वरी आपको ब्यूटी की, सुंदरता की और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग दे रही है। तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होने वाले हो कि माँ भुवनेश्वरी भी आपको यही आशीर्वाद दे रही है कि आपके पास मटेरियल प्रॉस्पेरिटी होगी, सारी लग्जरी होगी। जब आप सक्सेसफुल होगे तभी ये सारी चीज़ें आपके पास होगी, और जब आपके पास ये चीज़ें होगी तो आप अपने आप को ब्यूटीफुल ज़रूर महसूस करोगे। तब आपके अंदर वो चार्म आएगा जो आज एक उदासीन वाली एनर्जी में दब गया है। आप आज भी चार्मिंग हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप हैंडसम हो। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं आपके अंदर एक पॉजिटिव ऑरा है, क्योंकि यहाँ कोई इतना नेगेटिव कार्ड आया ही नहीं जो बताए कि आपके अंदर कहीं नहीं, आपके अंदर कोई नेगेटिव नहीं है। आप बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा वाले व्यक्ति है और आपकी डेस्टिनी में सक्सेस मिलना लिखा जा चुका है। पर आप एक स्लो एनर्जी में है, आप एक उदासी वाली एनर्जी में है, जो एनर्जी भविष्य में बिल्कुल नहीं रहेगी। आप सक्सेसफुल होगे, आपके पास बहुत सारा धन धान्य और बहुत सारी लग्जरी होगी और आप अपनी ब्यूटी को इन्हांस करोगे तब। तो बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग दे रही है माँ भुवनेश्वरी। चलिए देख लेते हैं और क्या चीज है जो आपकी लाइफ में आने वाली है। हेल्थ, तो आपकी डेस्टिनी में अच्छी हेल्थ लिखी हुई है, तो आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है और आपकी डेस्टिनी में आपके लिए अच्छी हेल्थ लिखी हुई है। शिव शक्ति का आशीर्वाद, डेफिनेटली देखिए शिव शक्ति का आशीर्वाद आया है, मीन्स के आपकी शादी आपके स्वप्नों के प्यार से होगी। शिव शक्ति, यिंग एंड यांग, ब्रह्मांड की सबसे प्यारी ऊर्जा, आपकी शादी डेफिनेटली आपके प्यार से हो सकती है। बस आपको बिलीव रखना है और आपको स्वप्न देखना है। शुभ लाभ, जीवन में शुभता का आगमन, डेफिनेटली आप किसी सक्सेस को प्राप्त करने वाले हैं और आपके जीवन में शुभता का आगमन होने जा रहा है। डेफिनेटली आपके जीवन में, मैंने पहले ही कहा कि किसी चीज़ को लेकर आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है, कोई नई शुरुआत हो रही है। ये मैसेज कन्फर्मेशन है कि आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत हो रही है जो आपके जीवन में शुभता का आगमन करेगी। और शिव शक्ति का आशीर्वाद आपको आपके सपने के जीवन साथी से मिलवाने में मदद करेगा। मैरिज, देखिए तो डेफिनेटली जो भी लोग शादी करने का सपना देख रहे हैं, आपका सपना शिव शक्ति की कृपा से पूर्ण होगा। आपकी शादी होना, ये भी आपकी शादी आपकी पसंद से होना, शादी होना नहीं, शादी तो सबकी होनी ही एक ना एक दिन, पर आपकी पसंद की व्यक्ति से शादी होना, आपके ड्रीमर, आप जिसका ड्रीम देख रहे हो कि आपकी शादी उससे हो जाए, जिसका आप स्वप्न देख रहे हो उस इंसान से आपकी शादी होना, ये भी आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। और आखिरी, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस कमिंग इन योर लाइफ। देखिए कितना परफेक्ट मैसेज आया है, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस कमिंग इन योर लाइफ। आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस आ रही है, बहुत शीघ्र आ रही है, बहुत ही जल्दी किसी नई चीज़ की शुरुआत, कोई न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, और जिसकी वजह से ये सारी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। तो बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग निकली है आपके लिए। प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। इस एनर्जी को भूले बिना क्लेम कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।